बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या अगला मुख्यमंत्री बनेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। राजनीतिक गलियारों में अगर देखिएगा तो बिहार में काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है। वोटिंग पहला चरण, दूसरे चरण के बाद अब मतगणना का दौर शुरू होना है। इसके पूर्व में बिहार के अगला मुख्यमंत्री कौन, हम सीधे चर्चा चलाएंगे नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं, कब उनका जन्म हुआ है। यहाँ देखिएगा तो तमाम लोग ज्योतिष हैं, अलग अलग ज्योतिष अपने अपने अनुसार लोग बता रहे हैं। हम सीधे चलते हैं बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में जानकारी लेते हैं। पटना सिटी के जाने माने हैं पंडित वंशवर्धन शर्मा जी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या अगला मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि हर किसी को ये चिंता है, पूरे बिहार, पूरा प्रदेश इस चिंता में है कि शासक कौन होगा, आने वाला समय कैसा होगा। अभी सामान्य अवस्था में देखा जाए तो दो व्यक्ति के नाम सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी और दूसरे तेजस्वी। इन दोनों के ऊपर चर्चा करने से पहले, आपने नीतीश जी की बात की है, पहले नीतीश जी की ही बात कर लूँ। नीतीश जी सच मामले में देखा जाए तो एक अनुभवी व्यक्ति हैं और किसी भी प्रदेश की बागडोर अनुभवी के हाथ में होना चाहिए, ये सामान्य मत है। परंतु 1 मार्च 1951 बख्तियारपुर, जो पटना जिला में है, बख्तियारपुर में इनका जन्म हुआ है। जन्म के अनुसार देखा जाए तो ये वृश्चिक राशि के हैं और वृश्चिक राशि का एक मुख्य गुण होता है, आप बिच्छू को जब देखेंगे तो वो पीछे से अपना डंक उठा के चलता है। ऐसे बिच्छू से कुछ भी आपस में टकरा जाए तो उसे डंक अवश्य मारता है। ये नीतीश जी में है, स्वभावगत गुण है। प्रकृति के अनुसार नीतीश जी से भिड़ जाना सामान्य जन के लिए अच्छा नहीं है। एन केन प्रकारेण नीतीश जी से मात खाने की स्थिति आ जाती है। ग्रह योग के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश जी के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, राहु इनके लिए शुभदायक है। हालांकि राहु जिसके लिए शुभदायक होता है, उसके साथ एक और स्थिति आती है कि उसके चारों ओर भ्रम की स्थिति बनी होती है। अंतिम समय तक उनके साथ रहने वाले व्यक्ति ये समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ मैं बैठा हूँ, जिसके साथ रह रहा हूँ, वो करना क्या चाहता है। ये बात समझ में नहीं आती है, संदेह के घेरे में होता है। परंतु राहु योग कारक है, ये राजयोग दे रहा है, कर्म भाव में बैठा है, शुभ स्थिति में है, मजबूत है। ये किसी भी तरह से शत्रुओं को पराजित करेगा। पूरे ग्रह स्थिति को देख ली जाए तो नीतीश जी के योग अच्छे दिख रहे हैं। इन्हें पुनः सत्ता प्राप्त होने वाली है, ऐसा ग्रहों के अनुसार देखा जाता है। हम लोग जब ग्रह महादशा देखते हैं, महादशा के अनुसार किस ग्रह की महादशा है, किसकी अंतरदशा है, उसमें किसका प्रत्यंतर दशा है, ये सारे के सारे उस व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं और भविष्य कथन में ये सारे के सारे सामने आते हैं। अगर नीतीश जी की बात की जाए तो ग्रह महादशा के हिसाब से अभी ये राहु के महादशा में चल रहे हैं और राहु के महादशा में शुक्र का अंतरदशा है। राहु योग कारक है, शुक्र इनके लिए राजयोग कारक है। और विशेष बात ये देखी जाए तो अभी ये कल, अब बहुत जल्दी ही बिहार का भविष्य निश्चित हो जाने वाला है। इस समय तक भी राहु के महादशा में शुक्र का अंतरदशा और राहु का प्रत्यंतर दशा, ये पूरी तरह से रिजल्ट को नीतीश जी की ओर मोड़ देता है। ऐसे स्थिति में सरकार किसकी बनेगी ये तो बाद की बात है, लेकिन सरकार के मुखिया नीतीश जी होंगे ये लगभग तय है। और ग्रहों की चाल नीतीश जी के पक्ष में है और नीतीश कुमार जी पुनः सत्ता के गलियारे के
बागडोर को संभालेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है और बिहार का भविष्य नीतीश के हाथों में सुनिश्चित है। वैसे एक बात और देखने की बात है, क्योंकि यही दिसंबर 25 के बाद राहु के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा होगा, परंतु प्रत्यंतर दशा बदल जाएगा, तो थोड़ी अनिश्चितता होगी। आने वाले वर्ष में 2026 में ये अपने कार्यकाल को शायद पूरा नहीं कर पाएं और किसी कारण से ये सत्ता को छोड़ें, ऐसी संभावना भी बन रही है। परंतु वर्तमान में सरकार के मुखिया नीतीश जी होंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ये थे पंडित बंशवर्धन शर्मा और तमाम चीज़ों से अवगत करवाएं कि किस तरह बिहार के भावी निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः इस सत्ता पर लगातार उनका जो ग्रह है, संजोग है, भविष्यवाणी है, एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।